हमारी आज की डिस्कशन एक ऐसे एक सिंगल स्टॉक के बारे में है जो अपनी एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन कंप्लीट कर चुका है और मेरी असेसमेंट है कि अभी उसके पास कोई चारा ऐसा बचा नहीं है कि वो ऊपर की साइड के ऊपर मूव ना दे। लेकिन आपने बड़े एहतियात के साथ उस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन को बनाना है और फिर ग्रेजुअली उसके अंदर अपनी पोजीशन को इंक्रीज करता है। हमेशा की तरह मेरी ये एडवाइस होती है कि आपको जो की लेवल्स बताए जाए, जब स्टॉक उन की लेवल्स को पार कर ले अच्छे बड़े वॉल्यूम्स के साथ, उसके बाद आपने स्टॉक के अंदर पोजीशन को बनाना है और ग्रेजुअली अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना है। और जिन लोगों के पास ये स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को होल्ड करके रखें, क्योंकि आपको एक अच्छा रिवार्ड मिलने वाला है इतने लंबे अरसे के सब्र और इंतजार के बाद। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में आपको बताया कि आज हम एक ऐसे सिंगल स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो ऑलमोस्ट अपनी एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को पूरा कर चुका है और वो किसी भी टाइम, वो विद इन 2 to 3 वीक्स, 4 वीक्स, विद इन 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर वो अपनी जो बड़े टाइम फ्रेम की जो करेक्शन है और बड़ा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ एक तेजी के साथ मूव बना सकता है। वो स्टॉक आपको जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। पहले हम उस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं। बेसिकली वो कंपनी 1995 के अंदर लिस्ट हुई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और ग्रेजुअली और स्लोली उसने अपनी फुटिंग को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और पाकिस्तान की जो लोकल मार्केट है टेलीकॉम सेक्टर में उसने अपनी फुटप्रिंट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज किया। 2022 में उसने सुपर नेट के नाम से जेम बोर्ड में एक अपनी कंपनी को लिस्ट करवाया। फिर 2022 में ही उसने हॉलमार्क की एक 62% की एक्विजिशन की और फिर एक उसके पास 20 ईयर का आगे एक लाइसेंस है जो पाकिस्तान के अंदर FTTH की सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक सिलसिला शुरू किया है PTA ने। तो इन्होंने एक्वायर किया है 20 years का लाइसेंस, विच इज अ ह्यूज कंपिटिटिव एडवांटेज के ये कंपनी अगले 20 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो फाइबर का नेटवर्क है वो बचा के देगी। अच्छा, की कमर्शियल हाईलाइट इस कंपनी के उसकी रेवेन्यू ग्रोथ जो इसके एनुअल रिजल्ट्स में शेयर की गई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ, 89% की रेवेन्यू ग्रोथ, 16% का ग्रॉस प्रॉफिट और ऑलमोस्ट इसने जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें से इसने अपना एक एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है 600 मिलियन रुपीज का, उसने एक लीडिंग बैंक के साथ उसको रिन्यू किया और ये एक्सपेंड कर रही इंटरनेशनली भी। इन्होंने कंपनीज को हायर किया है कि ताकि वो उन्होंने ऐसे कंसल्टेंट्स को हायर किया ताकि वो इनको इंटरनेशनल जो मार्केट से उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सके। अगर उसके ओवरऑल ट्रेंड्स की बात करें उस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वो आवरली पे तो न्यूट्रल है, वो ना ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। डेली पे भी समहाउ वो ऊपर नीचे एक रेंज बाउंड सिचुएशन में वॉबल कर रहा है, यानी एक बाउंस कर रहा है एक ही रेंज के अंदर। वीकली और मंथली पे एक स्ट्रांग किस्म का मोमेंटम वो बिल्ड कर रहा है। की लेवल्स क्या हैं उस पर्टिकुलर स्टॉक के, इस प्राइस के साथ आपको एक आइडिया हुआ होगा कि ये स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं। ये स्टॉक पर्टिकुलरली टेलीकार्ड कंपनी के बारे में है और ये टेलीकार्ड का स्टॉक है। इससे पहले भी मैंने टेलीकार्ड के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो स्टिल अभी उसी रेंज के अंदर ही टेलीकार्ड घूम रहा है। तो आपकी जो बाय एंट्री पॉइंट है ये प्लीज इंश्योर कीजिएगा। आज की डेट की प्राइस 8.5-9 रुपए के लगभग है। आपका जो बाई एंट्री पॉइंट है जब आपने इस स्टॉक के अंदर आना है वो 10 रुपए 83 पैसे से ऊपर, जब स्टॉक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक मोमेंटम को बिल्ड करेगा आपने तब मार्केट के इस स्टॉक के अंदर आना है। स्टॉप लॉस इसका 8 रुपए का है और जो इसके टारगेट्स हैं, वो पहला जो टारगेट है वो 16 रुपए का और दूसरा जो है वो 21 रुपए का टारगेट है। तो ये जो स्टॉक है, ये टेलीकार्ड का स्टॉक ऑलमोस्ट 2 2.5 3 साल की एक मैसिव कंसोलिडेशन के बाद अब साइड की तरफ मूव बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ दो सिनेरियो हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट। अगर ये अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करता है
तो तब आप इसमें लॉन्ग पोजीशन अपनी रखेंगे। और अगर ये अपना जो स्टॉप लॉस है 8 रुपए का, इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता जाता है और वो नीचे से ऊपर की तरफ 8 रुपए से ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ लोअर हाइज बनाना शुरू कर देता है, तो फिर आप इसमें शॉर्ट करेंगे। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली है, अगर इसने नीचे जाना होता तो इसके पास पिछले 2 2.5 3 सालों में काफी मौके आए थे, ये नीचे जा सकता था स्टॉक, इसने एक रेंज के अंदर रहा है। और इसने मेरे एनालिसिस के मुताबिक एक बड़ी जो कम्युनिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स की, उसको अपने जाल में ट्रैप किया हुआ है। तो आप जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, आपको एक एडवाइस है कि जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव होना शुरू होगा ना, तो फगाड़ से इसमें से निकलने की जल्दी मत कीजिएगा। ये आपको इतना सरप्राइज करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमने इतने कम पैसों में अपना प्रॉफिट क्यों बुक किया, या हमने जस्ट जो अपनी बाइंग प्राइस थी उसमें ब्रेक इवन में हमने स्टॉक से निकले और हम किसी और स्टॉक में चले गए। तो इसलिए आपको ये रिकमेंडेशन है मेरी कि जब ये अपने क्रिटिकल लेवल से अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, तब आपने स्टॉक के अंदर पोजीशन बनानी है और ग्रेजुअली फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी पोजीशन में, इस स्टॉक में पोजीशन को इंक्रीज करते रहना है। और फिर जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करे, उस हिसाब से आपने अपने जो पोजीशन है और स्टॉप लॉस को उसके साथ साथ ऊपर की तरफ लेते जाना है। तो ये जो टेलीकार्ड का स्टॉक है, ये आपको एक ऐसा रिटर्न दे सकता है जो आपका कुछ सम ऑफ द मेमोरेबल स्टॉक होल्डिंग और स्टॉक रिटर्न्स आपकी मेमोरी में रहेगा। लेकिन कब वो होगा, जब ये अपने क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर की तरफ अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे और फिर ऊपर की साइड पे अपने इसने अपने स्टॉक को, ये अपनी पोजीशन को सस्टेन करे। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है या अपने पोर्टफोलियो के बारे में असेसमेंट करवानी है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, आप जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं विद इन 24 to 48 आवर पर्सनली में, या मेरी टीम का कोई मेंबर इंशाल्लाह आपको आपके पोर्टफोलियो के बारे में फ्रीली असेस करके देगा। हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे, इस जिस फ्री एडवाइस। इन द एंड रिस्क आपका अपना है, रिवार्ड आपके अपने हैं। और हमेशा की तरह मैं क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको यही बताता हूँ कि अपना स्टॉप लॉस मत भूलें, मत ग्रीडी हो, स्लोली ग्रेजुअली, स्पेशली अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, अगर आपको 6 महीने 4 महीने हुए और आप ये मार्केट का सारा शोर सुन के आए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बड़े अनप्रेसिडेंटेड किस्म के रिटर्न्स दे रही है, तो आप उस हाइप को सुन के अगर आए, तो आपको यही एडवाइस है कि आप तहम्मुल से आप उन बिज़नेसेस में आएँ जिनको आप समझते हैं, जिनको आप अपने इर्द-गिर्द देखते हैं, और उनमें आप इन्वेस्टमेंट करें और ग्रेजुअली अपनी पोज़ीशन को इंक्रीज़ करें। तो इसी के साथ हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।